बीते दिनों में भारत सरकार ने 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया, जिससे कि चीन की आर्थिक कमर टूट सके। जिस तरीके से चीन ने लगातार अपना आक्रामक रवैया बरत रखा है, उसको देख के ये कदम सही भी लगता है। लेकिन उस ऐप की लिस्ट में पबजी मोबाइल भी शामिल था। जब पबजी मोबाइल को बैन कर दिया गया तो एक तरफ सरकार के इस फैसले को लोगों ने सराहा, लेकिन एक तरफ जो पबजी मोबाइल खेलने वाले लोग हैं उनको एक बड़ा झटका भी लगा। तो क्या पबजी मोबाइल की वापस से भारत में वापसी हो सकती है? इसी पे आज हम चर्चा करने के लिए जुटे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल झा और हम चर्चा कर रहे हैं क्या पबजी भारत में वापस आएगा। तो जवाब है हाँ। पबजी कॉरपोरेशन कंपनी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कंपनी बताती है कि वो चीन की कंपनी टेंसेंट को अपनी जो भी उनकी पबजी कॉरपोरेशन में भागीदारी है उससे बेदखल करती है और भारत में वापसी कर सकती है, क्योंकि सुरक्षा हवालों को ही देके पबजी ऐप को भारत से बैन कर दिया गया था। तो क्या स्टेटमेंट है पबजी कॉरपोरेशन का, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखते हुए पबजी कॉरपोरेशन ने ये तय किया है कि अब टेंसेंट को पबजी मोबाइल से बेदखल कर दिया जाएगा। आगे पबजी कॉरपोरेशन भारत में वापसी करेगी और अपनी पब्लिशिंग की पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगी और सारी सिक्योरिटीज की जिम्मेदारी भी पबजी कॉरपोरेशन खुद लेगी। पबजी का जो पीसी वर्जन है उसको बैन नहीं करा गया था, लेकिन मोबाइल वर्जन को जरूर बैन कर दिया था। चीन की कंपनी टेंसेंट की पबजी में भारी योगदान है और भारी भागीदारी है। तो चीनी कंपनियां क्या करती है कि वो सारे आंकड़ों को जुटा लेती है और वो भारत के लोगों पर नजर रख रही है या फिर वो स्पाइंग कर रही है। इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने उसको बैन करा था। अगर हम बात करें पबजी मोबाइल की भारत में यूजर्स की, तो वो काफी ज्यादा है। इतनी ज्यादा यूजर्स है कि पबजी मोबाइल टॉप 5 स्टार में ही बरकरार रहा प्ले स्टोर के अंदर। उसके अलावा 2020 के पहले हाफ में 6 करोड़ लोगों ने पबजी मोबाइल को डाउनलोड करा, जिसके तहत ये जो गेम है ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला ऐप बन गया। अगर हम बात करें पबजी मोबाइल के इतिहास की, तो सन 2000 में आई एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल पर बेस्ड है ये गेम, जिसमें 100 स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है मौत से लड़ने के लिए। पबजी मोबाइल के अगर हम यूजर्स की बात करें तो भारत में करीब 24% है, चाइना से ये यूजर्स 17% है और अमेरिका से ये यूजर्स 6% है। दक्षिणी कोरियाई कंपनी ब्लू होल ने पबजी को बनाया था। अब हम बात करते हैं कि पबजी मुनाफा कितना कमाता है। तो पबजी ने अब तक 23,745 करोड़ रुपए का रिवेन्यू अर्न किया है। अभी जुलाई में पबजी ने 1,545 करोड़ का रिवेन्यू कमाया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पबजी को लेके लोगों के बीच ये चर्चा बड़ी अहम रही है कि लोग कहते हैं कि पबजी मोबाइल जो है वो बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है, यानी कि बच्चों के दिमाग पे एक तरीके का वायलेंस क्रिएट करता है। इस पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पबजी मोबाइल में एक ऐसी चीजें डाली गई है जो बच्चों को अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों से और खास करके अपने दोस्तों के सर्कल में बेहतर दिखाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि पबजी मोबाइल का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो इसमें जो बंदा नया जुड़ता है या जो इंसान नया खेलने के लिए आता है तो उसको नूब कह के संबोधित किया जाता है और जो अच्छा खेलने लगता है उसको प्रो प्लेयर कह के बुलाया जाता है। तो नूब से इस प्रो प्लेयर का जो ये सफर होता है, इसी के बीच जो बच्चा होता है वो इसके लत का शिकार हो जाता है और अपने सारे जरूरी काम छोड़कर वो पबजी में ही लग जाता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। सितंबर में पिछले साल एक मामला सामने आया था जिसमें एक बेटे ने अपने पिता का सर धड़ से अलग कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उसको पबजी नहीं खेलने दिया था। कर्नाटक से एक मामला सामने आया जहां पर एक लड़का 12वीं में फेल हो गया। उस लड़के के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि 10वीं में वही लड़का 73 अंक लेके आया था, 73% अंक, और उसके टीचर्स भी कहते थे और पेरेंट्स भी कि लड़का पढ़ने में काफी अच्छा था। लेकिन पबजी की लत के कारण उसके 12वीं में ये हश्र हो गया। अभी एक मामला सामने आया था पंजाब से, जिसमें एक 17 साल के लड़के ने अपने माँ बाप के खाते से 16 लाख रुपए पबजी की एक्सेसरीज खरीदने में उड़ा दिए थे, जिसके बाद उस लड़के ने ताकि वो फंस ना जाए बैंक से आने वाले मैसेजेस भी डिलीट कर दिए थे। आखिर इस गेम को इतना खेलने जाने के पीछे क्या वजह है? तो वो है कि बच्चों को अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना है।
अगर हम बात करें कि इतनी सारी वजहें होने के बाद भी पबजी को क्यों खेला जाता है और भारत में गेमर्स का क्या आंकड़ा है और ये क्यों लगातार बढ़ रहा है, तो भारत में गेमर्स का आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि करीब हमारी 75% जो आबादी है वो 45 साल से कम है और अभी लगभग 56 करोड़ यूजर्स के पास नेट की सुविधा उपलब्ध है। 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सुविधा, नेट की जो सुविधा होगी यूजर्स की, वो बढ़कर 100 करोड़ के पार चली जाएगी, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग भी नेट को यूज कर पाएंगे। अगर हम इसका एक आपको विश्लेषण दें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गेम खेलिए, उससे टाइम पास भी करिए, लेकिन गेम को अपनी लत में ना बदलिए। और ऐसे जो गेम्स होते हैं, किलिंग गेम्स या हाइपरसोनिक गेम्स, हाई ग्राफिक वाले गेम, उसके आप कब लत के शिकार बन जाएंगे आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।